आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग करने के बेसिक्स, खासकर बिटकॉइन मार्केट के बारे में। हम इस वीडियो में ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है। मैं सब कॉन्सेप्ट्स आपको समझाते हुए अच्छे से बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग से छोटी रकमों को काफ़ी बड़ी रकमों में कैसे बदला जाता है और चार्ट्स को कैसे पढ़ के समझा जाता है। हम इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं और ये आपकी बेसिक गाइड होगी बिटकॉइन मार्केट के बारे में। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास पेड प्रोडक्ट्स और कोर्सेज भी हैं जो बहुत डिटेल्ड है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी बेसिक होगा, पर फिर भी आप काफ़ी कुछ सीख लेंगे इस वीडियो से। और अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे कोर्सेज के लिंक्स भी दे रखे हैं जो इस वीडियो के जैसे ही होंगे पर इससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड। मैं ये यूट्यूब चैनल 4Flies चलाता हूँ और रिकॉर्डिंग के समय हमारे पास 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हम मार्केट पर डेली एनालिसिस करते हैं और मैंने काफ़ी पैसे कमाए हैं बिटकॉइन ट्रेडिंग से। मेरे पास एक फरारी है, दुबई में मैंने एक घर भी खरीदा है। मैं 19 साल का हूँ और मैंने अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं। और हम इस वीडियो में भी ऐसी छोटी रकमों को बड़ी रकमों में बदलने के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी काफ़ी छोटी रकमों से ही शुरू की थी अपनी ट्रेडिंग जर्नी। तो इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं करने वाले, हम नियमित तौर पर ट्रेडिंग करके बहुत पैसे कैसे कमा सकते हैं, यही हमारा फोकस होगा आज की वीडियो में। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और चलिए ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग का सबसे मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। तो इसका एक आसान सा उदाहरण होगा कि आपने एक गाड़ी खरीदी $2,000 में और आप उसको बेच रहे हैं $6,000 में, तो आपने कमा लिए $4,000 का प्रॉफिट और आपके पैसे हो गए 3 गुना। अगर आपने यही 10 गाड़ियां खरीदी होती तो आपने $20,000 खर्च किए होते और आपको मिल गए होते $60,000, मतलब आपको मिला होता $40,000 का प्रॉफिट। अगर ये चीज आप काफी अच्छे से समझ जाएं तो ये वैसे एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर लोग इसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैं इसको सिंपल रखने की ही कोशिश करता हूँ हमेशा। अगर मुझे लगता है कि कोई एसेट का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो मैं उस पर टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और चार्ट को पढ़कर मैं प्राइस के प्रेडिक्शन लगाने की कोशिश करता हूँ। जब आप सिर्फ चार्ट की डेटा को पढ़कर प्रेडिक्शन लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और मेरी एनालिसिस ज़्यादातर हमेशा ऐसी ही होती है। मैं सिर्फ चार्ट्स को पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से बिटकॉइन पर ट्रेड्स लेता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये वीडियो जब तक ख़त्म होगा तब तक आप इस चार्ट पे आपको जो कुछ दिख रहा है सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। हमें सस्ता खरीद के महंगा बेचना है, और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो चार्ट्स एक बहुत ही ज़रूरी माध्यम है जिससे आप प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ 2 तरह की एनालिसिस होती है, जैसा मैंने कहा, एक तो टेक्निकल होती है और एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप एक एसेट के बारे में रिसर्च करते हैं। जैसे अगर आप टेस्ला का स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप सोचेंगे कि उनका सीईओ बहुत बढ़िया है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है। आपको अगर लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट्स के खिलाफ जाता है, वो डिफ्लेशनरी है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। ये आप एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। और दूसरी तरह की एनालिसिस होती है टेक्निकल, जहां हर रोज पिक्चर बदलती है और हर रोज एक नया चार्ट होता है एनालाइज करने के लिए। और आप साइकोलॉजिकल चीज़ें भी एनालाइज कर सकते हैं, आप लोगों की मानसिकता पढ़ सकते हैं। आप बहुत तरीक़े से इस चार्ट को पढ़कर इन पर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और हमें कम रकमों को बड़ी रकमों में बदलना है। इसलिए हमें ये प्रॉफिट्स जल्दी और लगातार बनाने हैं ताकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा उठा सकें और जल्दी से अपने पैसे बढ़ा सकें। बिटकॉइन $50,000 से $5 लाख तक भी जा सकता है, पर आपके लिए ये सिर्फ एक 10 गुना प्रॉफिट होगा, जो बहुत ही बढ़िया है। पर अगर आपके पास सिर्फ $20,000 हैं तो वो आपको देगा सिर्फ $2 लाख। अगर आपके पास सिर्फ $2,000 हैं तो आपको मिलेंगे सिर्फ $20,000। इसलिए आपका जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो इतना ज़्यादा शानदार नहीं होगा अगर आप कम रकमों के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो। और अगर आपके पास पहले से ही बहुत पैसे हैं तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स पहले से ही कहीं और बढ़ रही हैं। तो ये वीडियो आम लोगों के लिए है
जो चाहते हैं कि वो छोटी रकमों को बड़ी रकमों में बदल सके। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैसे बनाना चाहते हैं, जिनके पास कम पैसे हैं और वो उसे बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो मूव्स हमें मार्केट में दिखते हैं हमें उससे बेहतर करना है। सिर्फ बिटकॉइन खरीद के बैठ जाना और उसे 10 गुना बढ़ने के वेट करने से आप करोड़पति नहीं बनने वाले। इसलिए हमारा मकसद ये है कि हमें बड़े गेन्स करने हैं छोटी रकमों से। वो हम कर सकते हैं लेवरेज का इस्तेमाल करके, जो मैं कुछ ही देर में समझाऊंगा आपको। मैं आपको बताऊंगा कि मैं लेवरेज कैसे यूज करता हूं और मुझे लेवरेज यूज करना इतना पसंद क्यों है। तो जिन भी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा उन सब चीजों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ट्रेडिंग व्यू जहां पर आप चार्ट्स देख सकते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो मैं यूज करता हूं, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको इन लिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इन लिंक्स का इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनसेस मिल सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप गूगल से भी इन एक्सचेंजेस पर जा सकते हैं, आपको ये हर जगह जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट्स रीड कैसे करते हैं और ये एनालिसिस को हम कैसे यूज करते हैं और हम मार्केट में मूव्स का अंदाजा कैसे लगाते हैं। तो इस चार्ट पे, और ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, जो चीजें मैं अभी कर रहा हूं वो आप भी कर सकते हैं अपने चार्ट पे अगर आप चाहें तो इस चार्ट पे हम बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं एक दिन के चार्ट पर। इसका मतलब है कि हर एक बार हमें एक दिन का प्राइस एक्शन दिखाता है। हर एक बार को हम कहते हैं एक कैंडल। कैंडल्स बहुत ही जरूरी होती हैं ट्रेडिंग में और इनमें बहुत डेटा जाता है, पर हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे आज, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बस ये बताऊंगा कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करते हैं। और आपको इन चीजों के बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो आपको ये सब आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। हमारे पास अपने कोर्सेज भी हैं जो बहुत डिटेल में जाते हैं अगर आपको खरीदने हो तो मैं अब आपको एक बहुत ही आसान उदाहरण दिखाना चाहता हूं कि हम एनालिसिस को एक असली मार्केट में कैसे यूज करते हैं। तो हम अब कुछ साल पहले के डेटा पर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्ट पर, ये डेट चार्ट के नीचे जून 2017, जब बिटकॉइन का प्राइस $3000 पर मैक्स आउट हो गया था। 2017 की शुरुआत में बिटकॉइन का प्राइस था $1000 और 6 महीने में वो पहुंच गया $3000 पे, जहां से हमें एक बड़ा क्रैश देखने मिला जब बिटकॉइन गिरा $1850 के करीब, जो कि था एक बहुत ही बड़ा करेक्शन, लगभग 35% का। और वहां से हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी लगभग $5000 तक, और ये एक बहुत ही जरूरी चीज की थी बिटकॉइन ने, क्योंकि इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बनाना। बिटकॉइन ने $3000 पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना दिया था। ट्रेडिंग में दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये मार्केट पर एरियाज होते हैं जहां से प्राइस रिएक्ट करता है। सपोर्ट एरिया पर प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करता है और रेजिस्टेंस एरिया में प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। अब ये एक काफी जरूरी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर प्राइस एक लेवल पे जाके रेजिस्टेंस बनाता है और एक बहुत तगड़ा करेक्शन देखता है, और अगर प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चला जाता है और फिर से उस लेवल की तरफ गिरता है, तो एक बहुत अच्छा चांस है कि उसी लेवल से प्राइस बाउंस फिर से हो सकता है, क्योंकि पुराने रेजिस्टेंस एरिया नए सपोर्ट एरिया बन जाते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने इस चार्ट पर $3000 पर रेजिस्टेंस बनाया, और हमें ये पता है क्योंकि $3000 के लेवल को छूते ही हमें एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने मिला था। पर जब हमने ये लेवल को तोड़ा और उसके ऊपर प्राइस गया और फिर से $3000 पर प्राइस वापस गिरा, उसी वक्त प्राइस गिरना बंद हो गया। चलिए ये फिर से समझाता हूं मैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो हम $3000 के लेवल से रिजेक्ट हुए और हमने वहां रेजिस्टेंस बनाया, फिर हमने वो लेवल तोड़ा, और जब हम उस लेवल पर वापस आए हमने वही रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह यूज किया और हमें वहां से एक बहुत ही बढ़िया बाउंस देखने मिला। और एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि उस लेवल पर हम आज तक कभी वापस नहीं लौटे हैं, और उस बाउंस के वक्त हम एक दिन में 30% से ऊपर गए थे, जो बहुत ही ज्यादा शानदार है। पर जो चीज और भी ज्यादा शानदार है वो है कि जैसा मैंने कहा, हम उस प्राइस लेवल पर आज तक कभी भी नहीं लौटे, और ये हुआ था कुछ 4 साल पहले। तो अब तक आप इस वीडियो में सीख गए हैं कि पुराने रेजिस्टेंस लेवल्स
नए सपोर्ट लेवल्स बन जाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीजें छोड़ दी थी, चलिए उन चीजों पर फिर से नजर डालते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा पीछे ले जाके दिखाता हूँ ताकि हमें ये सपोर्ट लेवल्स बहुत आसानी से दिख जाएं और हम चार्ट के बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करके सपोर्ट लेवल्स को बना सकें। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल होगा ये $6000 वाला एरिया। चलिए यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ $5700 और $7000 के बीच में। ये बॉक्स शायद काफ़ी बड़ा है, हम इसे फिर से छोटा भी कर सकते हैं। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने ये सपोर्ट एरिया बना दिया है, जहाँ जब भी प्राइस गिरता है यहाँ से उसे एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिलता है हर बार। ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने ये एरिया पहचान लिया है तो आप यहाँ पर बिटकॉइन खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से एक बाउंस मिलेगा प्राइस में। हम ये भी देख सकते हैं कि ये लेवल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको लेवल्स पहचानने कैसे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले $6000 के लेवल पर प्राइस को एक रिजेक्शन देखने मिला था। तो अगर आपने ये सोचा होगा कि प्राइस अगली बार जब भी $6000 पर गिरेगा तब एक बाउंस देखने हमें मिल सकता है, तो आपके पास पैसे कमाने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि 6000 के ऊपर जैसे ही प्राइस गया और वापस नीचे गिरा, हमने एक पुराने रेजिस्टेंस एरिया को नए सपोर्ट लेवल में बदल दिया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि 2 बार प्राइस उसी लेवल पर फिर से गिरा और हमें फिर से एक बाउंस देखने मिला दोनों बार। तो अब तक हमें 3 जगह प्राइस टचेस देखने मिले हैं इस सपोर्ट लेवल पर। 3 टचेस के बाद आप एक बॉक्स बना सकते हैं। 2 टचेस के बाद भी आपका बॉक्स वैलिड हो जाता है। आप बॉक्सेस बना सकते हैं, आप लाइंस बना सकते हैं। हम इस वीडियो में टूल्स यूज़ करने के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पर एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको यहीं ऊपर दाएं हाथ के कोने में देखने मिल जाएगा अगर आप आई बटन दबाएंगे तो। अब चार्ट पर वापस आते हुए हम देख ही सकते हैं कि प्राइस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस सपोर्ट लेवल पर बहुत ही बढ़िया सपोर्ट देखने मिला। अब हम बात करते हैं कि समझदार लोग ऐसे समय पर क्या करते हैं, वो इस मौके का फायदा कैसे उठाते हैं। वो लोग एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन खरीदने के लिए ऑर्डर्स लगा के रख देते हैं, ऑर्डर्स छोड़ देते हैं, जो मैं आपको कुछ ही देर में समझाऊंगा कि वो कैसे किया जाता है। अगर आपको एक्सचेंजेस इस्तेमाल करना अभी के अभी सीखना है और समझना है तो मैं आपको कहूँगा कि आपको अभी के अभी एक्सचेंजेस पर जाना चाहिए और वहाँ आप साइन अप कर लीजिए, ताकि आप खुद देख सकते हैं कि एक्सचेंजेस कैसे दिखते हैं और काम कैसे करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 एक्सचेंजेस के लिंक दे रखे हैं और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज इस समय है फीमेक्स। आपको फीमेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एक्सचेंज पर कोई KYC आपको नहीं चाहिए, बहुत ही आसानी से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप साइन अप कर सकते हैं, आपको कुछ बोनसेस भी मिल जाएंगे जब आप यहाँ साइन अप करते हैं। तो हम फिर से अब चार्ट पर आते हैं। हम देख सकते हैं कि जब लोगों ने ये सपोर्ट एरिया पर बिटकॉइन खरीदा, प्राइस ऊपर गया $10,000 तक और वहाँ छूते ही फिर प्राइस आ गया उसी $6000 के सपोर्ट एरिया पर। जिन लोगों ने भी बिटकॉइन 6000 के सपोर्ट लेवल पर खरीदा होगा, उन्होंने इस मूव पर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया होगा, क्योंकि उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब बिटकॉइन 6000 पर गिरेगा तब एक बाउंस हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि वो एक सपोर्ट एरिया है। अगर आप भी ऐसे सपोर्ट एरियाज को पहचानना सीख जाएं तो आप भी इस तरह की ट्रेड्स लेकर पैसे कमा सकते हैं। आपको सिर्फ एक ऑर्डर सेट करके छोड़ देना है और बाकी काम एक्सचेंज पर खुद ही हो जाएगा। आपको इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर इस मूव को मेजर करें, इसे मापें, हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पर वैसे बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं, आपको देखने मिल जाएंगे। ये सब लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स को, ज़्यादातर टूल्स फ्री ही होते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इस रूलर टूल का इस्तेमाल करें तो हम बिटकॉइन का मूव मेजर कर सकते हैं, 6000 से बिटकॉइन कितना ऊपर गया। तो यहाँ अगर हम देखें तो बिटकॉइन $6000 से कुछ 46% से ऊपर चला गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ दिक्कतें देखने मिलती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सोच विचार और मेहनत जाती है
और हम बिल्कुल नीचे से खरीद के बिल्कुल ऊपर बेच नहीं सकते। असलियत में बिल्कुल नीचे खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और आप शायद थोड़ा ऊपर खरीदें, थोड़ा नीचे बेचें, जिस वजह से आपका प्रॉफिट और भी घट सकता है। तो इस मूव पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी ने अगर ये मूव लिया हो तो शायद वो 18 से 46% के बीच में कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप $10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेड के बाद आपको $15,000 मिल जाएंगे, अगर आपने बिल्कुल नीचे खरीदा और सबसे ऊपर बेचा हो तो। पर असलियत में शायद आपके पास बस $1 या $2,000 हो और आप उसको भी $1,200 तक बदल सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये गेन्स इतने ज़्यादा खास नहीं है। चलिए मान लिया $10,000 से $15,000 में आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, जिससे आप अपने बिल्स भर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। पर हमें चाहिए फरारी खरीदने वाला पैसा, यॉट खरीदने वाला पैसा, जो कि इस तरह की ट्रेडिंग से नहीं मिलता। तो छोटी रकमों को बड़ी रकमों में बदलने के लिए हम लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझने के लिए, पर मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मान लीजिए कि मैंने लगाया 5 गुना लेवरेज, जिसका मतलब है कि मैंने अपना रिस्क 5 गुना बढ़ा दिया। मतलब अब 5 गुना ज्यादा पैसे मैं खो सकता हूँ। पर अगर मैं वो ट्रेड जीत जाता हूँ तो मैं 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट भी ले जा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 5% से ऊपर जाता है तो मैं उस मूव पर 25% का प्रॉफिट कमा सकता हूँ। और लेवरेज बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे एक घर गिरवी रखा जाता है। चलिए मान लेते हैं कि एक घर 10 लाख रुपए का है और हमने उस पर 10% का डाउन पेमेंट कर दिया। तो अगर अब उस घर का प्राइस 10% से ऊपर जाता है, इसका मतलब होगा कि मेरा 10 लाख का घर अब 11 लाख का हो चुका है। पर मैंने डाउन पेमेंट सिर्फ 1 लाख का ही किया था, जिसका मतलब हुआ कि मैंने 1 लाख पर 1 लाख रुपए और कमा लिए। मतलब मैंने अपने पैसे दुगने कर दिए। तो जब हम लेवरेज लगाते हैं तब वो कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह से चलता है। और एक बहुत बढ़िया बात यह है लेवरेज यूज करने के बारे में कि आपको कोई क्रेडिट स्कोर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी लेवरेज यूज कर सकता है। लेवरेज यूज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आप सब बहुत ही आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फीमेक्स एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है जो मैं खुद यूज करता हूं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिए दे रखी है, जिसे क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इन एक्सचेंजेस पर साइन अप करते हुए अगर आप यूएसए, यूके या कनाडा में रहते हैं या ऐसे और भी कुछ देश हैं जहां पर आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ये आपके रिस्क पर है। मैं आपको वीपीएन इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दे सकता, पर इसमें मुझे आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब चार्ट पर वापस आते हुए हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक 20% का मूव पकड़ा होता और उस पर 5 गुना लेवरेज लगाई होती तो अब हमारा प्रॉफिट हो गया होता 100% का, जिससे हमारे पैसे दुगने हो चुके होते। इसका एक उदाहरण होगा कि हमने 10,000 रुपए लगाए और ये मूव 5 गुना लेवरेज पर लिया तो हमें मिल गए होते और 10,000 रुपए। मैं आपको परसेंटेज का खेल भी दिखा देता हूँ। काफ़ी आसान और बेसिक चीज़ है ये, पर फिर भी एक वेबसाइट है परसेंटेज कैलकुलेटर, जिस पे जाकर हम देख सकते हैं कि हमें कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि मैंने बिटकॉइन खरीदा $6,000 के लेवल पर, तो मैं इस बॉक्स में 6,000 भर दूंगा और हमने बिटकॉइन बेचा 7,000 पर, जो कि हुआ लगभग 16-17% का प्रॉफिट। इसको हम 5 गुना कर देंगे क्योंकि हमें 5 गुना लेवरेज लगानी है, जिसका मतलब हुआ हमें मिल जाएंगे मेरी मैथ्स काफ़ी कमज़ोर है वैसे तो, मुझे पता नहीं 16 गुना 5 में से कितना होगा ऐसे दिमाग से अभी के अभी मैं आपको नहीं बता सकता। ये आपको एक और चीज़ बताता है कि आपको मैथ्स में बहुत बढ़िया होना ज़रूरी नहीं है अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो। मैंने अपना पूरा कॉलेज भी ख़त्म नहीं किया। मैं 17 साल की उम्र में मैंने स्कूल छोड़ दिया था और इससे आपको पता चलता है कि जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, जो एजुकेशन होती है, वो आपके ट्रेडिंग में बिल्कुल भी काम नहीं आती। ये ट्रेडिंग की एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती है कि कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है। ट्रेडिंग सीखना आपके ऊपर है। अगर आप इसमें बहुत टाइम लगाए, बहुत समय दे, बहुत ही ज़्यादा मतलब डेडिकेशन से
इसे करें और आप बहुत अच्छे से काफ़ी जगहों से पढ़ें और अच्छे से अपना सोच समझ के ट्रेडिंग करें और ध्यान से ट्रेडिंग करें, तो आप भी इस पर बहुत अच्छे हो सकते हैं और आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। मेरे दिमाग में अब भी 16 गुना 5 अच्छे से नहीं आ रहा, तो इसे गूगल फटाफट कर लेते हैं। हाँ, 16 गुना 5 हुआ 80% प्रॉफिट, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होगा। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये डाले होते इस ट्रेड में, तो सिर्फ 16% प्रॉफिट से आपको कितना प्रॉफिट होता। इसको कैलकुलेटर में हम डालकर देख सकते हैं कि हमारे पास हो जाते 11,600 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। पर अगर हम इसको 5 गुना कर देते हैं, क्योंकि हमने इस पर लेवरेज लगाई थी 5 गुना, तो हमारे पास इसी मूव पर 80% का प्रॉफिट हो जाता है, जो हो जाता है 8,000 रुपये का लाभ। हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम ऐसे ही मूव्स पकड़ें, उन पर लेवरेज लगाएं और ये मूव्स बार बार रिपीट करें, ताकि हमारे पैसे बढ़ते चले जाएं। लेवरेज पर हम फिर से वापस लौटेंगे और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा इसके बारे में और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी। अगर आपको अब तक कोई भी डाउट्स हो या सवाल हो इस वीडियो के बारे में, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं सभी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब लेवरेज पर वापस जाने से पहले हमने कुछ चीज़ें शुरू में मिस कर दी थी। मेरे सिखाने का तरीका कुछ अलग है, इसलिए मैंने वो चीज़ें स्किप कर दी थी। मैं मानता हूँ कि अगर मैंने आपको सबसे पहले सुरक्षित रूप से ट्रेडिंग करना सिखा दिया, जहां आप अपने पैसों को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, तो बाद में जब आप असली ट्रेडिंग सीखते हैं, टूल्स, इंडिकेटर्स और एक्सचेंजेस का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तब आप कम गलतियां करेंगे, क्योंकि मैं आपको सेफ तरीके पहले ही बता चुका हूं। इसलिए पहले मैंने आपको फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस और लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी, और अब हम सबसे बेसिक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन को हम खरीद कैसे सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, उसको स्टोर कैसे किया जाता है, उसको लोगों के साथ एक्सचेंज कैसे किया जाता है, और ऐसी कुछ चीज़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास शायद कुछ बिटकॉइन पहले से ही पड़े हों और आपको अच्छे से पता नहीं है कि कैसे खरीदना और बेचना है, और अपने बिटकॉइन को अच्छे से सेफ तरीके से स्टोर करके कैसे रखना है। तो वो दिक्कतें आपको आ सकती है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वो टॉपिक भी मैं इस वीडियो में डालूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई का बटन दबा के उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कहाँ से बिटकॉइन खरीदना है, कैसे खरीदना है, स्टोर कैसे करना है, और अपने बिटकॉइन सेफ कैसे रखने हैं। ये सब जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। वो वीडियो हमारे बड़े 4 फ्लाइज कोर्स का हिस्सा है, और ये सब जानकारी आपको अब मुफ्त में मिल रही है। हमारा जो 4 फ्लाइज का मेन कोर्स है वो इतना डिटेल है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में हर एक चीज़ पता चल जाएगी। ये वीडियो बस एक शुरुआती बेसिक वीडियो है, पर इसमें भी आप काफ़ी कुछ सीख लेंगे, क्योंकि यहाँ भी कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। पर जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है। आपको एनालिसिस मिलेगी जो हम अभी करने वाले हैं कुछ ही देर में, पर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड। हम ट्रेडिंग कवर करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स और मुश्किलें क्या होती है, सारी चीज़ें उस कोर्स में आपको पता चल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस कोर्स के साथ आपको हमारे VIP ग्रुप में भी एंट्री मिल जाती है, जहां आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। मैं आपको अपने ट्रेड्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैं एक ट्रेड क्यों ले रहा हूं, मैं उसे कहां क्लोज करूंगा, मैं उसे कैसे एडजस्ट करता हूं, मैं कहां प्रॉफिट्स लूंगा, और लॉसेस को मैं कैसे संभालता हूं। तो इस VIP ग्रुप में आपको हर एक चीज़ पता चल जाती है मेरे ट्रेड्स के बारे में और उन ट्रेड्स को लेने का कारण, और साथ ही साथ आपको एक्सेस मिल जाता है ढेर सारे VIP वीडियोस का। अभी के लिए आप वो दूसरा वीडियो देखकर वापस आइए इस वीडियो पर, और अगर आपको कोर्स या VIP के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैंने उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर वाले कमेंट में दे रखी है। तो आप जाइए और वो वीडियो देखकर जल्दी से लौटिए। तो अब आपने वो वीडियो देख ली है, अब मैं आपको लेवरेज समझाना चाहता हूँ अच्छे से। मैं अब आपको थोड़ी एनालिसिस करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक एक्सचेंज पर ट्रेड एंटर करके दिखाऊंगा, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रहा हूं उनको असली उदाहरणों के रूप में आप देख सकते हैं।
तो ये मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, फिर हम करेंगे कुछ एनालिसिस और आपको कुछ स्किल्स बताऊंगा जिससे आप मार्केट्स को समझ पाएंगे और उसके बाद मेरे हिसाब से आप तैयार हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपको रोज एनालिसिस देते हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इस चैनल पर। हमने अपना रिकॉर्डिंग सेटअप भी बदला है और हर रोज हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी टीम को। हमारा चैनल YouTube पे सबसे ज्यादा असलियत दिखाता है ट्रेडिंग के बारे में और हम चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते इस चैनल पर कभी भी। ये वीडियो देखकर अब आपको ट्रेडिंग के बारे में बेसिक चीजें तो अच्छे से पता चल गई होंगी। तो चलिए अब चार्ट्स पर वापस जाते हैं। हम कुछ पुरानी एनालिसिस ही वापस से देखेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि एनालिसिस को असली ट्रेड्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम मार्केट में अब पीछे जाएंगे 2018 में, उसी $6000 के लेवल पर। यहाँ जैसे हमने पहले भी देखा था, इस एरिया पे हमें पहले रेजिस्टेंस देखने मिला था, फिर सपोर्ट भी देखने मिला। हम यहाँ देख सकते हैं कि पहली बार जब हम इस लेवल पर आए हमने एक छोटी सी गिरावट देखी थी, पर जैसे ही हमने उस लेवल को तोड़ा तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। हम फिर से उस लेवल पर गिरे और फिर से हमें बहुत अच्छा बाउंस देखने मिला। हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि हमने ये सपोर्ट लेवल काफ़ी बार कंफर्म किया। एक बार हम इससे रिजेक्ट भी हुए थे, फिर 5 बार हमें उस पर बाउंस देखने मिला। तो अब इस जगह पर मैं इस एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए $6000 के एरिया पे इस येलो लाइन पे बिटकॉइन खरीदने का ऑर्डर लगा दूंगा, क्योंकि हमने पहले देखा है कि बिटकॉइन इस लेवल से बार बार बाउंस करता है, इसलिए ये एक सेफ ट्रेड है। तो ये एक बहुत ही आसान सी बिटकॉइन पर सपोर्ट ट्रेड होगी। मैं बिटकॉइन को उस लेवल पर गिरने का इंतज़ार करूंगा और जैसे ही वो पीली लाइन पर आएगा तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन खोल दूंगा और फिर बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू कर देना चाहिए। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि अपना बेचने का लेवल क्या होगा, जो कि हम ले लेते हैं 8000 या फिर $7500। चलिए 7.5 मान लेते हैं। ये हुआ एक 20% का मूव, जो इतना खास नहीं है, पर जैसा मैंने आपको बताया अगर हम इस मूव पर लेवरेज लगाएं तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो हम यहाँ इस मूव पर लगा देंगे 5 गुना लेवरेज, जिसका मतलब होगा कि मेरा प्रॉफिट और मेरे लॉसेस दोनों 5 गुना हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनकी बात मैं अभी करना चाहूँगा, जो कि है लिक्विडेशन और रिस्क को संभालना। इस वीडियो में मैं इन टॉपिक्स पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर अगर आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो हमारे कोर्सेज में आपको पूरी जानकारी इस बारे में मिल जाएगी, जिसके लिंक्स जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर वाले कमेंट में भी दिए गए हैं। तो मैंने अब ये एनालिसिस कर ली है और अब हम देखेंगे कि एक्सचेंज पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं। अब मैं अपना स्क्रीन बदल के आपको फीमेक्स एक्सचेंज का स्क्रीन दिखाऊंगा और जैसा मैंने कहा एक्सचेंजेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। आपको हर एक एक्सचेंज वैसे काफ़ी सिमिलर ही होगा और हर एक्सचेंज पर आप ट्रेड्स ले सकते हैं। डिपेंड करता है उस एक्सचेंज पर लेवरेज हो या ना, तो आप उसका भी ध्यान रख के एक्सचेंज अपना सिलेक्ट करें। तो अब हम आ जाते हैं फीमेक्स पर। यह है फीमेक्स एक्सचेंज, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। आपको शुरू में शायद ये काफ़ी मुश्किल लगे समझने में, पर मैंने पहले ही सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को साइड में हटा दिया है। जब आप फीमेक्स पर पहली बार खोलेंगे वो प्लेटफॉर्म, तो आपको ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेन स्क्रीन कैसा दिखता है हमेशा। हाँ, तो ये ऐसा दिखेगा आपको फीमेक्स का प्लेटफॉर्म जैसे ही आप एक्सचेंज खोलेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यहाँ इस स्क्रीन पर जो भी चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं उन पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चार्ट बिल्कुल वही है जो मैं अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पर दिखा रहा था। इसको मैं मिनिमाइज करके साइड में हटा दूंगा क्योंकि इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ इस जगह पर आपको दिखते हैं सबसे नई ट्रेड्स, और इसकी भी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा थोड़ा लैग करता है और थोड़ा पीछे रहता है, इसलिए आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, तो हम इसे भी अब मिनिमाइज करके साइड में हटा देंगे। अब हम आते हैं अपनी ऑर्डर बुक पे, जो काम आ सकती है पर अभी हमारे किसी काम की नहीं है ऑर्डर बुक। आप चाहें तो ऑर्डर बुक के बारे में आप काफ़ी जानकारी ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, और हमें इसकी अभी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे भी साइड में हटा देंगे। अब आपको जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है।
यहाँ आप अपने ओपन ऑर्डर्स, क्लोज्ड ऑर्डर्स, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने मिलती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होंगी। पर फिलहाल के लिए इस पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम फिर से चार्ट पर आकर देखते हैं। हमें $6000 के सपोर्ट एरिया पर बिटकॉइन खरीदना है, तो हम अपने एक्सचेंज पर 6000 का लिमिट ऑर्डर डाल देंगे, जिसका मतलब है कि जब भी बिटकॉइन इस लेवल पर आएगा तब हमारी पोजीशन अपने आप ही खुल जाएगी। हम अपना प्राइस यहाँ डाल देते हैं $6262। इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस $6262 पर गिरेगा तो एक्सचेंज अपने आप ही खुद ही हमारा ऑर्डर खोलने का काम कर देगा। हमें इसकी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर चूज करनी है अपनी ऑर्डर की क्वांटिटी। हमारे पास अभी आधा बिटकॉइन का बैलेंस पड़ा हुआ है। बिटकॉइन के अभी के कीमत के हिसाब से आधा बिटकॉइन हुआ कुछ $25,000। तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, पर मैं ये एक डमी अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये पैसे असली नहीं है। मान लेते हैं मुझे सिर्फ $20,000 से ही ट्रेड करना है, तो ये एक्सचेंज अपने आप ही आपको दिखा देता है कि इतने पैसे आपके अकाउंट बैलेंस का 64% होगा। इसलिए ये एक्सचेंज बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे आसान और यूज़र फ्रेंडली चीज़ें देखने मिलती है। ये शुरुआती बिगिनर लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है और मैंने इस एक्सचेंज पर डिटेल में भी एक वीडियो बनाई हुई है, एक ट्यूटोरियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो देखकर एक्सचेंज के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। आपको काफ़ी चीज़ें करनी है ये वीडियो देखने के बाद, पर ट्रेडिंग आसान चीज़ नहीं है, इसलिए आपको ये समझना चाहिए। पर जब आप ये सब वीडियोस देख लेते हैं तब आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम $20,000 का इस्तेमाल करते हैं इस ट्रेड में, तो हम अपने बैलेंस का 64% यूज़ करेंगे, और अगर हम 25,000 का इस्तेमाल करते हैं तो हम 81% बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूँगा $20,000 पर 5 गुना लेवरेज लगाकर। यहाँ पर स्लाइडर पे मैंने अपनी लेवरेज को बदल के 5 गुना कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है आधे बिटकॉइन का। चलिए हम 75% बैलेंस से ये ट्रेड ले लेते हैं, जो कि हुआ $11,000। पर क्योंकि हम 5 गुना लेवरेज लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जो पैसा इस ट्रेड पर लगाएंगे वो 11,000 से 5 गुना कम होगा, जो कि है $2,300। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास काफ़ी बैलेंस पड़ा हुआ है, पर मैं असलियत में उसका बहुत ही छोटा हिस्सा रिस्क पर लगा रहा हूँ, और लेवरेज यूज़ करने के कारण से मैं अपना प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कर सकता हूँ। सारी चीज़ें हम डिसाइड कर चुके हैं, कितना पैसा लगाना है, क्या लेवरेज रखनी है। अब बस एक ही चीज़ बची है, जो कि है अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, जिसका मतलब होता है कि ऑर्डर हम अब लगा देंगे। हम ऑर्डर लगा के इस एक्सचेंज पर छोड़ देंगे, और जब बिटकॉइन अपने प्राइस पर गिरेगा तब ऑर्डर अपने आप ही खुल जाएगा। तो यहाँ अब आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर कंफर्म करने से पहले हमें स्क्रीन पर काफ़ी चीज़ें देखने मिलती है, जैसे कि हम किस प्राइस पर लॉन्ग जा रहे हैं। लॉन्ग का मतलब होता है खरीदना। तो जब भी कोई कहता है कि वो लॉन्ग कर रहा है, इसका मतलब होता है वो कुछ खरीद रहा है। यहाँ पर हमारे ऑर्डर की क्वांटिटी भी दी हुई है, हमारे अकाउंट का कितना प्रतिशत बैलेंस हम इस ट्रेड पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यहाँ दिया हुआ है, जो कि है 75% या फिर 0.375 बिटकॉइन। मैंने लेवरेज ली है 5 गुना की। मेरा पोजीशन साइज वही होगा जितने का मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ। मार्क्ड प्राइस अपना करंट प्राइस होता है। अब बात करते हैं लिक्विडेशन प्राइस के बारे में। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन आपके लिक्विडेशन प्राइस पर गिर गया तो आप अपने सारे पैसे खो देंगे। लेवरेज घर गिरवी रखने जैसा ही होता है, पर यहाँ पर आप अपने पैसे ही गिरवी रख देते हैं। अगर आप घर गिरवी रखते हैं और पैसे नहीं चुका पाते तो बैंक वाले आपका घर जब्त कर लेंगे। उसी तरीके से एक्सचेंज यहाँ आपके पूरे पैसे ले लेता है। तो जब भी आपकी पोजीशन आपके गिरवी अमाउंट से ज्यादा गिरने लग जाती है, उससे थोड़ा ही पहले एक्सचेंज अपना ऑर्डर लिक्विडेट कर देता है, ताकि एक्सचेंज को कोई नुकसान ना हो। तो एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे हम यहाँ 5 गुना लेवरेज पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमें एक 20% का नुकसान होगा, हमारी पोजीशन 0 हो जाएगी और हम अपने पूरे पैसे खो देंगे, क्योंकि 20 गुना 5 होता है 100, और 100% खोना मतलब आपके सारे पैसे चले गए। पर एक्सचेंज इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो 20% का इंतजार नहीं करते। वो कुछ 19% के आसपास ही आपकी पोजीशन लिक्विडेट कर देंगे, और जो भी अंतर होगा वो एक्सचेंज अपना प्रॉफिट बना लेता है। अगर हम 10 गुना लेवरेज यूज कर रहे होते हैं तो हमारा लिक्विडेशन प्राइस होगा कुछ 9-9.5% के करीब।
करीब। तो इसलिए इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारी ट्रेड उल्टी तरफ चली जाती है 9.5% से, तो हम अपने सारे पैसे खो देंगे, क्योंकि 9.5 गुना 10 हुआ 95%, जो लगभग होगा आपका लिक्विडेशन प्राइस, और बाकी 5% एक्सचेंज ले लेगा अपनी फीस के तौर पर। अब आप देख सकते हैं कि लेवरेज कितनी खतरनाक चीज हो सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल सही से नहीं करें। तो आपको लेवरेज के साथ कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हालांकि आप बहुत पैसे कमा सकते हैं पर आप बहुत पैसे खो भी सकते हैं लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए। इसलिए इसका इस्तेमाल आपको हमेशा ध्यान से ही करना चाहिए। इसलिए एक चीज मैं सभी शुरुआती लोगों को, बिगनर ट्रेडर्स को बताता हूं कि आप अपनी शिक्षा पर पैसे खर्च करें, ताकि आप बाद में कम जानकारी होने के कारण पैसे ना खोएं, क्योंकि ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला, और जब तक लोगों को ये चीजें पता चलती है तब तक वो बहुत पैसे खो चुके होते हैं। डिस्टेंस हमें बताता है कि हमारा ओपनिंग प्राइस कितना दूर है अभी के करंट प्राइस से। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है अपना टेक प्रॉफिट बॉक्स। यहाँ पर हम डाल देंगे वो प्राइस जहाँ पर हम अपनी पोजीशन बंद करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं। हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हमारा टेक प्रॉफिट लेवल होगा $7,500, और हमारा एक्सचेंज हमें ये दिखा देगा कि वो प्रॉफिट कितना होगा, जो कि है 0.3 बिटकॉइन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट कितना शानदार है, क्योंकि जिस पोजीशन पर हमने लगाए थे सिर्फ 0.375 बिटकॉइन, उस पे हमें प्रॉफिट हुआ 0.3 बिटकॉइन का। मतलब हमने लगभग अपने पैसे दुगने कर दिए, और ये हम सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 गुना लेवरेज का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ लेवरेज है। हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेवल भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि अगर प्राइस हमारे स्टॉप लॉस पर पहुंच जाता है तो हमारी पोजीशन वहीं पर बंद हो जाएगी और हमारे लॉसेस रुक जाएंगे। हम स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता है अगर प्राइस हमारे लिक्विडेशन लेवल पर पहुंच जाता है तो हम अपने सारे पैसे खो देंगे। तो हम अपने पैसे बचा सकते हैं स्टॉप लॉस लगाकर। आपको चार्ट पे मैं ये भी दिखा देता हूं कि हमारा लिक्विडेशन प्राइस है $5,200 का, जो कि है यहाँ से 16% नीचे। मैं पहले आपको 19% बोल रहा था, पर यहाँ पर ये एक्सचेंज हमसे 4% लिक्विडेशन फीस ले रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और ये हर एक एक्सचेंज पर अलग अलग होगा। क्योंकि हम अपने सारे पैसे नहीं खोना चाहते, इस कारण से हम यहाँ एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपनी स्टॉप लॉस यहाँ $5,700 के लेवल पर लगा देंगे, क्योंकि पिछली 3 बार जब प्राइस ने इस एरिया पर सपोर्ट लिया तब कभी भी प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं गया। तो मैं ये समझूंगा कि अगर प्राइस अब उस लेवल पर गिर जाता है तो वो मेरे हिसाब से और भी नीचे जाएगा, और मैं इस जगह पर अपनी स्टॉप लॉस लगाकर अपने लॉसेस रोक सकता हूँ। जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाती तब स्टॉप लॉस आपको बचाने का काम करती है। तो अब मैं अपने ऑर्डर में $5,700 पर एक स्टॉप लॉस लगा देता हूं, और यहाँ पे हमें एक्सचेंज दिखा रहा है कि हमारा लॉस होगा लगभग 0.18 बिटकॉइन का, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। पर ये मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। असली ट्रेड्स में आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन ट्रेड्स को बहुत ध्यान से लें और कम से कम पैसे रिस्क पर लगाएं। तो अब हम दबा देते हैं कंफर्म, और हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। अगर प्राइस $6,262 पर गिरता है तो एक्सचेंज अपने आप मेरी पोजीशन खोल देगा, और उसके बाद अगर प्राइस $7,500 पर चला जाता है तो एक्सचेंज अपने आप ही मेरी पोजीशन बंद करके मेरे को प्रॉफिट्स भी दे देगा, और रातों रात आप इतने पैसे कमा सकते हैं, अपने पैसे ऑलमोस्ट दुगने कर सकते हैं। और यही है लेवरेज ट्रेडिंग की खूबसूरती। तो इसलिए लेवरेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत जल्दी पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करना आ गया तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेवरेज को समझना बहुत ही आसान है, पर आप जब असली ट्रेड्स में इसे इस्तेमाल करने जाते हैं तो ये आपकी मानसिकता से खेलता है। लेवरेज में इतना दम है कि वो लोगों को ट्रेडर से जुआरियों में बदल सकता है, और आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपको जुआरियों की तरह ट्रेड नहीं करना, और वो आप कर सकते हैं अपने लिए कुछ रूल्स बनाकर। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पैसों से ट्रेड नहीं करेंगे, आप उतने ही पैसे लगाएंगे जितना आप खोना बर्दाश्त कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेंगे। एक उदाहरण हुआ, आप दिन में सिर्फ 2 बार से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करेंगे। और कुछ और उदाहरण हो सकते हैं कि आप कभी भी गुस्से में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप कभी नशे में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे कुछ रूल्स अपने लिए बना लें और इन्हें कभी ना तोड़ें तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, वो भी काफ़ी सुरक्षित तरीकों से।
इसी तरीके से काफ़ी ट्रेडर्स छोटी रकमों को बड़ी रकमों में बदलते हैं काफ़ी जल्द और अपने पैसे कंपाउंड करके अमीर बन जाते हैं। अब एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ इन चार्ट्स पर दिखाना चाहता हूँ वो होगी कुछ एनालिसिस, जिसे करके आप ट्रेंड समझ सकते हैं और उन्हें पकड़ सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। क्योंकि अगर आप ये समझ जाएं कि मार्केट कब किस ट्रेंड में जा रही है, क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में है या एक डाउन ट्रेंड में है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेड्स बहुत ही आसानी से चुन सकते हैं। हम यहाँ इस चार्ट पर देख सकते हैं कि $20,000 से लेकर अब तक ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। हम पहले नीचे की तरफ मूव करते हैं, कभी कभी ट्रेंड बीच में दूसरी तरफ जाता है, पर फिर से प्राइस नीचे की तरफ ही जाना शुरू कर देता है, अपने पुराने ट्रेंड में ही प्राइस कंटिन्यू करने लग जाता है। कभी कभी ऐसा डब्ल्यू शेप बनाता है प्राइस और ऐसे ही बार बार बिटकॉइन ट्रेंड के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है। पर हम ये बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ओवरऑल ये ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है। और एक और चीज़ जो हमें बताती है कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं वो है कि हमारे हाइज भी कम होते जा रहे हैं। हमारा पहला हाई था $20,000, हमारा दूसरा हाई था $17,000, तीसरा $11,600, चौथा था $10,000, पांचवा था $8,000। मुझे ये लेवल्स बहुत अच्छे से याद हैं क्योंकि मैं इस मार्केट में उस समय बहुत ट्रेडिंग करता था और अब भी करता हूँ। तो हम ये बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि हमारे हाइज नीचे होते जा रहे हैं, जो हमें बताता है कि इस मार्केट में जोर नहीं है, इस मार्केट में दम नहीं है, वो अपने पिछले हाइज को भी नहीं तोड़ पा रहा है। अगर हर बार मार्केट में आपको स्ट्रेंथ कम होते हुए दिखती है, दम कम होते हुए दिखता है, तो आपको मार्केट की डायरेक्शन और ट्रेंड समझ आने लगेगा। चलिए इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आप बहुत थके हुए हैं, आप आधा घंटा लगातार बॉक्सिंग कर रहे हैं। जो लोग बॉक्सिंग सेशंस कभी गए हों उन्हें पता होगा कि उससे आप कितना ज़्यादा थक सकते हैं। अगर आप आधा घंटा बॉक्सिंग कर रहे हैं और आपका हर एक मुक्का कमज़ोर होता जा रहा है, हर अगला मुक्का कमज़ोर होता जा रहा है, तो ये एक इशारा है कि आप काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं अब, और आप कभी भी गिर के बेहोश भी हो सकते हैं। अगर आप 1 या 2 घंटे और प्रैक्टिस कर लें तो, और आपके मुक्के कमज़ोर होते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में दम खत्म होता जा रहा है और आप कभी भी गिर सकते हैं। हम यहाँ पर भी वही देख रहे हैं कि हमारा दम खत्म होता जा रहा है इस मार्केट में, हमारे हाइज गिरते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अगला हाई आया 7,500 पर, जो कि एक और लोअर हाई है इस ट्रेंड में, और इसी कारण से मार्केट कोलैप्स होके बहुत नीचे चली गई। तो अगर आप इस चार्ट को देखकर ट्रेंड और स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं तो आपको मार्केट की डायरेक्शन पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप ट्रेड्स ले पाएंगे और आपको कारण पता चल जाएंगे कि प्राइस क्यों और कैसे नीचे जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है एनालाइज करने का मार्केट को, और ऐसे बहुत सारे और भी तरीके होते हैं एनालिसिस करने के। आप हमेशा ट्रेडिंग के छात्र ही रहेंगे, आप हमेशा इस गेम में स्टूडेंट रहेंगे, हमेशा आपको सीखना ही होता है मार्केट से। और ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जहां अगर आप इस मार्केट पर ध्यान दे रहे होते तो आप यहाँ बहुत पैसे कमा सकते हैं इस मूव पर। मैंने इस मूव पर 60% प्रॉफिट कमाया था और फिर मार्केट जब वापस ऊपर जा रही थी तब मैंने 360% का प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि मैंने देखा था कि ट्रेंड बदल रहा है। क्योंकि जैसे पहले हमारे हाइज कम हो रहे थे उसी तरीके से यहाँ हमारे लोज ऊपर जा रहे थे। पहले वो एक कमजोरी का साइन था, पर लोज ऊपर जाना एक स्ट्रेंथ का, एक मार्केट में जोर का साइन है। और इससे हमें पता चलता है कि जो सेलर्स हैं वो इस मार्केट में कमजोर होते जा रहे हैं। तो यही सेलर्स की कमजोरी को देखकर 1 अप्रैल 2019 पर मैंने ये ट्रेड ली थी। ये एक ट्रेड है जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाला। मैंने बिटकॉइन खरीदा था 10 गुना लेवरेज पर और इस दिन इस मूव पर मुझे मिला था 360% का प्रॉफिट। मेरी पूरी पोजीशन 360% पर नहीं बंद हुई थी, उसका कुछ हिस्सा मैंने 360% पर बंद किया था। मैंने ये ट्रेड खोली थी लगभग $3,990 के आसपास और मैंने इसे बंद किया था यहाँ कुछ 34% प्रॉफिट पर, और यही प्रॉफिट 10 गुना लेवरेज पर एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट बन गया था। आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपके 100 रुपये एक 360% प्रॉफिट के बाद बन जाएंगे 460 रुपये, जो कि एक बहुत ही लाजवाब प्रॉफिट है। तो ये सब जानकारी होना और चार्ट्स को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी इस मार्केट में। तो यही है ट्रेडिंग का जादू। आपको बस
ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है जो आप कर सकते हैं काफी जल्द। ये सब कॉन्सेप्ट समझने में आपको लगेंगे 1 या 2 दिन। अगर आप इसे नेटफ्लिक्स की एक सीरीज की तरह लगातार देखें तो ट्रेडिंग के बारे में आपको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और ज्यादा दिक्कतें भी नहीं आनी चाहिए। पर वैसे अगर आप इसे सीखने में कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी लगाएं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। पर सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को आती है इन कॉन्सेप्ट्स को अपने ट्रेड्स में लगाने में और अपनी मानसिकता और अपने दिमाग को संभालने में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप ट्रेडिंग के साथ जुआ नहीं खेल सकते। ट्रेडिंग आपके लिए एक नशे की तरह भी हो सकती है। आपको इसकी लत लग सकती है और ये आपके दिमाग से खेल सकती है और आप ट्रेडिंग करते हुए काफी दुखी भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतने ज्यादा पैसे कमाने का मौका होता है कि लोग अपने दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं और उन्हें ट्रेडिंग की लत लग जाती है। बहुत लोग इस कारण से इसे जुए की तरह समझ के इसके पीछे पड़ जाते हैं और अपने सारे पैसे खो बैठते हैं। अब यहाँ हमारे कोर्सेज आपके काम आ सकते हैं। मैंने ऐसी गलतियां बहुत बार की हैं। मैं भी पहले इसी तरीके से जुआ खेला करता था ट्रेडिंग के साथ और इन्हीं गलतियों से सीख कर मैं आज एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन चुका हूँ। तो मैं आज जो ट्रेडर हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने खुद बहुत बार ट्रेडिंग छोड़ दी थी, पर बार बार मैं वापस आता गया क्योंकि मैं पागल था और मैं उम्र में छोटा था। पर जब मैं आखिरी बार ट्रेडिंग में वापस आया तब मैंने ये ठान लिया था कि इस बार मैं इसे सही से करूंगा। इस बार मैं सिर्फ कहूंगा नहीं कि मैं ट्रेडिंग सही से करूंगा, मैं असलियत में इस बार सही से करके दिखाऊंगा। इस बार मैं अपने पैसों को सुरक्षित तरीके से सावधानी से ट्रेड करूंगा, पैसे को संभालते हुए। मैंने इस बार ठान लिया था कि जैसे लोगों ने किताबों में लिखा था कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, मैं उसी तरीके से बिल्कुल ट्रेड करूंगा। अगर आपको इन बुक्स की जानकारी वैसे चाहिए जो मैंने पढ़ी थी, उन बुक्स की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मैंने ये ठान लिया था कि इस बार किताबों के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से मैं ट्रेड करूंगा और इसी वजह से मेरी आज तक की सबसे बढ़िया विन स्ट्रीक शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने वो विन स्ट्रीक को भी तोड़ दिया 2 महीने पहले और अब इस साल भी मेरी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया जा रही है। वो विन स्ट्रीक मेरे साथ 2.5 साल तक रही थी, उसे मैं 2.5 साल तक नहीं तोड़ पाया था और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने शॉर्टकट लेने छोड़ दिए, शॉर्टकट ढूंढने छोड़ दिए। मैंने बहुत सुरक्षित तरीके से ट्रेड करना शुरू किया। मैंने अपनी भावनाओं को अपनी ट्रेड्स पर बिल्कुल असर नहीं करने दिया। मैं आपको हमारे वीआईपी ग्रुप में यही चीजें दिखाता हूँ। आपको वीआईपी में मैं अपनी ट्रेड्स दिखाता हूँ। वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, कौन से एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। आपको मैं ट्यूटोरियल्स दिखाता हूँ, मैं आपको अपने प्रॉफिट्स लेने के एरिया बताता हूँ, मैं अपनी स्टॉप लॉस को कैसे और कब बदल रहा हूँ। इन सारी चीजों की जानकारी आपको हमारे वीआईपी ग्रुप में मिलती है। ये तो सिर्फ हमारा वीआईपी पैकेज है। इसके साथ आपको हर रोज मार्केट पर एनालिसिस और अपडेट्स भी मिलेंगे। आपको मेरे यूट्यूब वीडियोस भी रोज मिलते रहेंगे। पर आपको इन यूट्यूब वीडियोस के अलावा वीआईपी में हर रोज और ज्यादा एनालिसिस भी मिलती है मुझसे और मेरी टीम से। और साथ में जैसा मैंने बताया, आपको मेरी ट्रेड्स के बारे में पूरी जानकारी भी मिलती है। और ये तो सिर्फ वीआईपी ग्रुप है, हमारे पास कोर्सेज भी हैं। आपको हमारे कोर्स के साथ वीआईपी मेंबरशिप भी मिल जाती है, पर वो निर्भर करता है आप कौन सा प्लान चूज करेंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज खरीदते हैं तो वहां आपको काफी कुछ सीखने मिलता है। सब कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में मैं आपको समझाता हूं और अपने कोर्सेज में और वीआईपी में मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके आपको असली ट्रेड्स लेकर दिखाता हूं। हमारे कोर्स में हर एक चीज कवर हो जाती है। आप अगर ट्रेडिंग में नए हैं और आपको अगर कोई भी जानकारी नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज के वीडियो में दुर्भाग्य से हम सब चीजें नहीं कवर कर पाएंगे, पर हमारे कोर्सेज में आपको सब कुछ सीखने मिल जाता है और वीआईपी ग्रुप में आपको देखने मिल जाता है कि मैं ट्रेड्स कैसे लेता हूं। और दोनों चीजों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सबसे ऊपर वाले कमेंट में भी आपको सारे स्टेप्स मिल जाते हैं कि आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है और आप मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं। तो आज आपने इस वीडियो में सीखा है कि क्रिप्टो कैसे खरीदते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स, थोड़ी बहुत एनालिसिस करनी भी आपने सीखी है। आज मैंने आपको एक ट्रेड भी लेकर दिखाई और आपने सीखा कि एक बार ट्रेड लेने के बाद आपको उसे छूने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज बाकी काम खुद कर सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो ट्रेड अगर हमने ली होती तो वो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट पर पहुंच गई थी, पर 7,500 की जगह ये ट्रेड 7,400 पर ही रुक गई थी। तो अगर आपने अपना टारगेट अगर थोड़ा नीचे रखा होता 7,200 के करीब,
तो आपकी पोजीशन अपने आप ही प्रॉफिट में क्लोज हो गई होती और ये सब हो जाता रातों रात। आपने अपने पैसे ऑलमोस्ट दुगने कर लिए होते रातों रात ही। और यही होती है ट्रेडिंग की खूबसूरती, क्योंकि आप रातों रात इतने सारे पैसे कमा सकते हैं और सारी चीजें एक्सचेंज खुद ही कर देता है आपके लिए। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, उससे चैनल को काफी मदद होती है। यहाँ इस चैनल पर मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि बिटकॉइन खरीद के आप अमीर हो जाएंगे। यहाँ पर हम सच्चाई से भरी रियलिस्टिक ट्रेडिंग करते हैं और हम ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाइयों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसी तरह की एनालिसिस पसंद है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। बाजू में उसके जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपलोड्स या लाइव स्ट्रीम मिस ना करें। और स्क्रीन पर इन 3 स्टेप्स का अगर आप पालन करेंगे तो आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए जानकारी पा सकते हैं। आपको ये करने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को दबाएं जो आपको ले जाएगा हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल में, जहां पर आपको हर एक पोस्ट के नीचे एक @4flies बटन दिखेगा, जिसे दबाकर आप सेंड मैसेज को अगर दबाएं तो आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको इन सब चीज़ों की जानकारी हम दे देंगे। आप सभी का धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखेंगे।